नाम जप का चमत्कार। एक गांव में जसवंत नाम का एक नौजवान रहता था। जसवंत बहुत ही गरीब था। उसका कोई परिवार नहीं था। वह अनाथ था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक घर और एक गाय थी। जसवंत के पास खेतीबाड़ी करने के लिए कोई ज़मीन नहीं थी। इसलिए वह अपना गुजारा जंगल से लकड़ियाँ ला काट कर उन्हें बाजार में बेचकर करता था। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद भी जसवंत को परमात्मा से कोई शिकायत नहीं थी। जसवंत रोज़ सुबह जल्दी उठता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। फिर उसके बाद वह अपने बाकी काम शुरू करता। जसवंत महादेव को बहुत मानता था। गरीब होने के बावजूद भी वह लोगों की मदद ज़रूर करता था और जितना हो सकता उनकी सेवा भी करता। जसवंत रोज़ सुबह उठकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता था और जो भी पैसे उसे लकड़ियाँ के काटने से मिलते उससे वह अपने घर का राशन ले आता। एक दिन जसवंत लकड़ियाँ काटने गया। उस दिन उसका काम जल्दी ख़त्म हो गया। वो लकड़ियाँ को बेचने के लिए बाज़ार की तरफ चल दिया। लेकिन उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा था, इसीलिए जसवंत का गला प्यास के कारण सूख गया। उसने आसपास देखा लेकिन उसे कोई नदी या तालाब नहीं दिखाई दिया जहाँ वह अपनी प्यास बुझा सके। थोड़ी दूर चलने के बाद जसवंत को एक झोपड़ी नजर आई। वह उस झोपड़ी को देखकर बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा, इतने भयानक और घने जंगल में यह झोपड़ी किसकी है। फिर जसवंत ने सोचा कि शायद मुझे यहाँ से पीने के लिए पानी मिल जाए। यह सोचकर जसवंत झोपड़ी के पास गया। झोपड़ी के पास पहुंचकर जसवंत ने आवाज़ लगाई। जसवंत की आवाज़ सुनकर एक लड़की झोपड़ी से बाहर आई। उसने जसवंत से पूछा, आप कौन हो और मुझे आवाज़ क्यों लगा रहे हो। जसवंत ने उससे कहा, मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं इस जंगल से लकड़ियाँ काट कर जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी। मुझे आपकी झोपड़ी नज़र आई और मैंने सोचा शायद मुझे पीने का पानी मिल जाए। लेकिन लड़की ने उससे कहा, आप रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर वह लड़की अंदर गई और जसवंत के लिए पानी लेकर बाहर आई। जसवंत ने पानी पिया जिससे उसकी प्यास बुझ गई। फिर उसने लड़की से पूछा, आप कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्यों रहती हो। लड़की ने कहा, मेरा नाम कविता है, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। पहले मेरे साथ मेरे दादाजी भी रहते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई। जसवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। कविता ने कहा, जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं अपने दादाजी के साथ ही रहती थी, मगर अब वह भी मुझे छोड़ गए। जसवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें अकेले इस जंगल में डर नहीं लगता। कविता ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे अब इस जंगल की आदत हो गई है। यहाँ रहते हुआ मेरा आधा जीवन तो कट गया है, बाकी बचा हुआ भी कट जाएगा। अब देखने लायक रही क्या गया। माँ बाप बचपन में ही चले गए, अब दादाजी भी चले गए। जसवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरा जीवन भी तुम्हारे जैसा है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुद गांव में अकेला रहता हूँ और लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। कविता ने जसवंत की बात सुनकर कहा, मेरे पास केवल मेरे दादाजी ही थे। दादाजी को हमेशा मेरी शादी की चिंता सताती रहती थी। वह हमेशा यही सोचते थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, जिसके कारण उन्होंने एक दो जगह मेरी शादी के लिए बात भी की, लेकिन मेरी एक आँख न होने के कारण कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी दुख के कारण दादाजी यह दुनिया छोड़ गए। कविता की बात सुनकर जसवंत के मन में एक ख्याल आया। उसने कविता से कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन वह बात करते हुए मुझे डर लग रहा है। कविता ने उसकी बात सुनकर कहा, ऐसी क्या बात है जो तुम इतना सोच रहे हो। तुम जो भी कुछ कहना चाहते हो साफ साफ बोलो। जसवंत ने हिम्मत करके कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। कविता ने एकदम चौंक कर पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो। तब जसवंत बोला, तुम मुझे मना भी कर सकती हो। मैं सोच रहा था कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है। हम दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं। परमात्मा के सिवाय हम दोनों का कोई नहीं है। हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे के दुख बांट सकते हैं। हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। कविता ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन
तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? मेरी तो एक आँख भी नहीं है और दूसरी आँख से भी मुझे कम दिखाई देता है। जसवंत ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ यह बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। कविता ने थोड़ी देर सोचा और फिर शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद जसवंत और कविता ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिर उसके बाद जसवंत कविता को लेकर अपने घर आ गया और घर पहुंचकर जसवंत ने कविता से कहा, देखो यह मेरा छोटा सा घर है और यह तुम्हारा स्वागत करने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम यह बात सोचकर दुखी मत होना और आज से यह बात याद रखना कि तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम्हें ही सब कुछ देखना है। जसवंत की शादी की बात पूरे गांव में फैल जाती है। खबर सुनते ही गांव वाले जसवंत के घर आते हैं और उसको आवाज़ लगाते हैं। जसवंत ने उनकी आवाज़ सुनकर कविता से कहा, लगता है इनको भी हमारी शादी की खबर लग गई है, इसलिए यह मिलने आए हैं। यह कहकर जसवंत बाहर चला गया। गांव वालों ने जसवंत से कहा, हम तो तुम्हें बहुत भोला भाला समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत तेज निकले। अपनी शादी की खबर तक नहीं होने दी। जसवंत ने उनकी बात सुनकर कहा, अरे बाबा, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बताने तक का मौका नहीं मिला। और आपको मैं क्यों नहीं बताया? आप सभी तो मेरे परिवार जैसे हो। तभी एक औरत ने कहा, भैया वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें अपनी दुल्हन से नहीं मिलवाओगे? जसवंत ने कहा, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। यह कहकर जसवंत ने कविता को आवाज़ लगाई और कहा, देखो बाहर तुमसे मिलने कौन आया है। जब कविता बाहर आई तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। तभी एक लड़की ने कटाक्ष करते हुए पूछा, जसवंत भैया, इसकी एक आँख किसने फोड़ दी? क्या तुमने शादी से पहले लड़की देखी नहीं थी? और अगर तुम्हें शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी तो हमें बता देते, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ देते। कविता को चुप देखकर एक औरत बोली, मुझे तो यह अंधी के साथ साथ बहरी भी लगती है। अपनी इतनी बुराई सुनने के बाद भी यह चुपचाप खड़ी है। सभी गांव वाले कविता को मजाक उड़ाने लगे। गांव वालों की बात सुनकर जसवंत को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी पत्नी अंधी सही, लेकिन यह तुम लोगों को किसने बुलाया है? उसकी बात सुनकर एक लड़की ने कहा, हमें किसी ने नहीं बुलाया, वह तो हमें ही शौक चढ़ा था दुल्हन को देखने का, लेकिन तुम्हारी दुल्हन को देखने के बाद पता नहीं हमारा दिन कैसे गुजरेगा। उसकी बात सुनकर जसवंत ने गुस्से से कहा, तुमको किसने कहा था कि यह आकर मेरी दुल्हन को देखो? तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ और मेरे घर से। सभी लोग जसवंत की दुल्हन का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। इतना कुछ होने के बाद भी कविता कुछ नहीं बोली। जसवंत उसका दर्द समझता था। जसवंत ने उसको कहा, यह लोग तो पागल है, तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। जसवंत की बात सुनकर कविता थोड़ी ठीक हो गई। उसके बाद दोनों का जीवन चलने लगा। जसवंत को रोज़ सुबह ओम नमः शिवाय जपते हुए देखकर कविता को बहुत अच्छा लगता।